मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लें कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा और किस-किस तरह से, किन-किन घटनाओं से होते हुए हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक पहुँच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलन था, जिसमें उन्होंने कानूनों के विरोध के बाद, कानूनों के बहिष्कार के बाद, कानूनों को नहीं मानने की बात जो है की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब अपने चरम पर था, उसी समय जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि भारतीयों को ये दिखाया जा सके कि देखिए, कांग्रेस जो है वो संपूर्ण भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है और कांग्रेस कोई इतना बड़ा दल नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को न तो आमंत्रित किया जाता है, न ही कांग्रेस ने भाग लिया और इसी वजह से जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आ जाती है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी से वार्तालाप किए बिना किसी भी तरह का कोई सम्मेलन जो है वो असफल नहीं हो सकता। और इसीलिए गांधी जी से वार्तालाप के लिए इरविन के ऊपर जो है एक दबाव बनाया जाता है और इरविन गांधी जी से समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो है एक समझौता होता है, जिस समझौते में गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ साथ कई सारे क्षेत्रीय दल भी जो है वहाँ पहुँचते हैं। उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता पहुँचते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात कही। कई सारे अन्य जो दलों के नेता थे, उन लोगों ने अपनी अलग अलग मांगें रखी और अलग अलग मांगों की वजह से एक मत न होने के कारण, कोई कंसेंसस न बन पाने के कारण रैमजे मैकडोनाल्ड जो है, जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना एक प्रस्ताव इन समस्त मांगों के विश्लेषण के पश्चात रखा, जिस पर जो है उन्होंने सभी लोगों के हस्ताक्षर करवा लिए। और उसके बाद 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जो है वो पारित किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है, अन्य बहुत सारी चीज़ों के साथ ही ये कहा जाता है कि दलितों के लिए भी एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसको प्रदान किया जाएगा दलितों को। इस बात का विरोध महात्मा गांधी करते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात से बहुत खुश थे। दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद पुणे के यरबदा जेल में रखा जाता है, जहाँ पर कई सारे नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम आर जयकर, इस तरह से कई नेताओं के प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को वो पीछे ले लेते हैं उस चीज़ को। और फिर वहाँ के बाद ही जो है पूना समझौते के पश्चात तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन अपने आप में इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन नहीं था कि उसमें कांग्रेस ने जो है, न तो कांग्रेस को आमंत्रित किया गया और न ही कांग्रेस ने उसमें भाग लिया। क्यों आमंत्रित नहीं किया गया था? क्योंकि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हो चुका था और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात गांधी जी के साथ साथ कई सारे अन्य दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसीलिए कांग्रेस ने जो है ये सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये सम्मेलन भी इंग्लैंड में ही सेंट जेम्स पैलेस में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक यह आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहला प्रश्न जो है ये बनता है कि किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर किसी एक और नेता का नाम आता है तो वो तेज बहादुर सप्रू है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कब से कब तक जो है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक जो है इसका आयोजन किया गया था। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फिर से रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, लेकिन लेबर पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस बात को ध्यान रखें हम
कि इस सम्मेलन में लेबर पार्टी शामिल नहीं हुई थी। भारत सचिव अभी भी सैमुअल होर है, जबकि भारत में वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन है। सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, अर्थात मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित इसमें नहीं किया गया था। अब ये सम्मेलन जो है वो आयोजित होता है और सम्मेलन आयोजित होने के पश्चात इस सम्मेलन में जो भी बातें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुई, इन बातों को संकलित किया जाता है और इन बातों को संकलित करने के पश्चात 24 दिसंबर 1932 को सरकार के द्वारा इन गोलमेज सम्मेलनों का एक निष्कर्ष श्वेत पत्र के रूप में जो है जारी किया जाता है। इस श्वेत पत्र के ऊपर चर्चा करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए, इस पर अध्ययन करने के लिए संसद के, कौन सी संसद? तो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के संयुक्त संसदीय समिति, जो प्रवर समिति थी, उसको जो है ये श्वेत पत्र दिया जाता है। इस संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिलिथगो थे और इस संयुक्त प्रवर समिति के द्वारा उस पूरे श्वेत पत्र का अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात उसके पूरे निष्कर्ष जो है वो रखे जाते हैं, जिसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935, इसी संयुक्त प्रवर समिति के इस अध्ययन के बाद, उनके निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के पश्चात भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से एक और अधिनियम लाया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो इसी श्वेत पत्र या उसके निष्कर्षों के आधार पर जो है लाया गया एक अधिनियम था, जिसके आधार पर फिर भारत जो है वो आगे की ओर जो है संचालित होता है। इस तरह से जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो समाप्त होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है ऐसी, इसमें से बहुत ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनते हैं, एक आध दो प्रश्न ही इस तरह से जो है प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात की। अब आगे के क्लासेस में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इस तरह से जो है भारत में 1937 में आम चुनाव होते हैं। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, क्लिफ्ट मिशन भारत आता है, लॉर्ड वेबल भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसके पश्चात जो है किस तरह से भारत के विभाजन का जो है एक पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी जो है संवैधानिक चर्चा जो है, संवैधानिक विकास की चर्चा जो है हम आगे की क्लास में जारी रखेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।